आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस ने अपने ही बर्खास्त सिपाही को पत्नी और साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर कचहरी में हंगामा भी हुआ है क्योंकि बर्खास्त सिपाही की पत्नी अधिवक्ता बताई जा रही है। खैर, पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सुरकेश शर्मा पर संगीन धाराओं के तहत पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट से कुर्की का आदेश भी हो चुका है। वो 25,000 का इनामिया है। नैनीताल हाईवे पर खतरनाक हादसे के बाद डंपर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकालने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू हुआ है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के साथ सामान देने के नाम पर 5 लाख की ठगी कर ली गई है। नगर निगम में सत्ता और अफसर के बीच एक नया टकराव हुआ है। रिश्वत के जवाब में अवैध LED उतारने की खुन्नस निकालने के इल्जाम उछले हैं। मामला बड़ा है जिस पर फिलहाल नगर निगम के बड़े खामोश हैं। शराबी के हंगामे के बीच एक 3 माह के बच्चे की हिला देने वाली मौत हुई है। डीएम ने 4 और को दिलाबदर कर दिया है। सिलेंडर में विस्फोट के बाद छत उड़ गई। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। 25,000 का इनामी बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार। पुलिस का आज बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिस बर्खास्त सिपाही सुरकेश शर्मा की पिछले दिनों एसएसपी ने हिस्ट्री शीट खुलवाई थी, उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। उसे भमोरा पुलिस ने पत्नी कृतिका शर्मा और साथी ओमवीर के साथ गिरफ्तार कर लिया, इसलिए कि उसके खिलाफ चाड़पुर के रहने वाले अंकुश मिश्रा और प्रभात मिश्रा ने संगठित गिरोह बनाकर 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने, धमकाने इत्यादि को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। सुरकेश पर पहले से भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ कोर्ट से कुर्की का आदेश भी पारित हो चुका है। इसके बावजूद वो फरार चल रहा था। बताते हैं कि उसकी पत्नी कृतिका शर्मा एडवोकेट हैं। जब उन्हें कोर्ट में रिमांड के लिए ले जाया गया तो बार के पदाधिकारी पहुंच गए, हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट से ले आई। आइए सुनवाते हैं कि सीओ आमला नितिन कुमार उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना भमोरा के ग्राम लंगूरा निवासी सुरकेश शर्मा, जो कि 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इस पे 18 गंभीरतम धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। मुकदमा अपराध संख्या 287/2023, जो कि गैंगरेप की धारा के अंतर्गत 376D IPC के अंतर्गत पंजीकृत था। इसमें ये 3 वर्षों से वांछित है। इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा और कुर्की कार्रवाई भी की गई है। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके द्वारा एक गिरोह बनाकर उस विशेषतः जो महिलाओं के माध्यम से लोगों के विरुद्ध मुकदमे लिखवाए जाते थे और उसमें समझौते के नाम पर और दबाव बनाकर लोगों से जो एक्सटॉर्शन वसूली की जाती थी, उसी क्रम में थाना भमोरा पर मुकदमा अपराध संख्या 277/2026 पंजीकृत हुआ है। इसमें सुरकेश शर्मा और उसके 10 अन्य साथियों को नामजद किया गया है। इसमें सुरकेश शर्मा तथा उसकी एक महिला साथी एवं अन्य एक पुरुष साथी को भी इस अभियोग में गिरफ्तार कर न्यायिक अवरक्षा में जेल भेजा गया है। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के साथ कर ली गई ठगी। अलाइव हिल्स की डिलीवरी के नाम पर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी से 5 लाख की ठगी का मामला थाने तक पहुंचा है। वित्तीय जैनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। इन्वर्टिस के मैनेजर प्रो चांसलर धनंजय का कहना है कि क्रेव डिजाइन मैरोली गुड़गांव रोड नई दिल्ली से अलाइव हिल्स पहिया खरीदने के लिए करार किया गया था। 7 लाख रुपए में फर्म को 5 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। ना तो अभी तक सामान भेजा गया और ना ही पैसा वापस किया जा रहा है। इन्वर्टिस की तरफ से इस संबंध में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया है। नैनीताल हाईवे पर रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू। नैनीताल हाईवे पर गांव गुड़वारा पर IOCL पेट्रोल पंप के पास खतरनाक हादसा हुआ। खड़े ट्रक में डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने पर ड्राइवर और क्लीनर उसमें बुरी तरह से फंस गए। पुलिस को सूचना देने के बाद बरेली से फायर यूनिट मल्टी डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल को मौके की तरफ रवाना कर दिया गया। ड्राइवर राजवीर सिंह और क्लीनर को बचाने के लिए कोशिश शुरू की गई। हाइड्रोलिक कटर से केबिन के दरवाजे को काटकर बोनट और चालक सीट को स्पाइडर से फैलाकर जगह बनाई गई। इन दोनों के बीच में फंसे घायल ड्राइवर और हेल्पर को धीरे धीरे सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया। बोनट व सीट के बीच में फंसने से ड्राइवर का पैर घायल हो गया और हाथ का अंगूठा कट गया था। दोनों को एम्बुलेंस से फौरन ही जिला अस्पताल भेज दिया गया। शराब के नशे में बवाल, 3 माह के बच्चे की मौत। थाना फतेहगंज पूर्वी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शराब पीकर हंगामा करने वालों की करतूत से हरेली अलीपुर गांव में एक 3 माह के बच्चे की जमीन पर गिर जाने से मौत हो गई है, तब जबकि वो अपनी दादी की गोद में था। इल्जाम है कि गांव का वीरपाल शराब पीने के बाद रिश्तेदार रामकिशन के घर के बाहर खड़ा होकर हंगामा करने लगा। उसकी गाली गलौज से परेशान होकर रामकिशन बाहर आए तो वह मारपीट पर आमादा हो गया। उसके 5 साथी भी आ गए।
वो लात घूंसे चलाने लगे। तब रामकिशन चिल्ला पड़े। उनकी मां विमला देवी उन्हें बचाने के लिए आई। उनकी गोद में उनका नाती था। धक्का मुक्की के दौरान नाती विमला देवी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस संगीन मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बाकी को गिरफ्तार करने के लिए उनकी तलाश की जा रही है। इस दुखद घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी पैदाइश के दौरान ही उसकी मां अनीता देवी की भी मौत हो चुकी थी। उसकी दादी ने पोस्टमार्टम पर हमें क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। हमारा विमला देवी। कहाँ रहती हो? हरेली। क्या घटना हुई थी नाती के साथ में आप? घटना का भाई हमारे देवर है कायत है राजू राजेश और अर्जुन विनीत अंकुश, ये 5 लोग लड़ाई में थे, लिपटे आए थे, बड़े बचावन थे, मारो लात मारी कर करके मेरे लगी चोट लग गई थे, बच्चा चोट लगी थे, धरती में गिरो जैसे खत्म हुई गोते हैं। विवाद किस चीज को लेकर हुआ बाकी था? अरे बताओ ऐसे ही भी गई। क्या पुरानी रंजिश भी थी आप लोगों की? पुराना क्या था चलते हो। कितना बड़ा बच्चा था आप? 3 महीना को। तुरंत ही मौके पे ही मौत हो गई थी? हाँ, बच्चा की तुरंत ही मौत हुई गई। कोई पकड़ा गया इसमें भी था? हाँ, पकड़ी वो परिवार के लोग हैं ये पड़ोसी हैं? सबो हमारा देवर पकड़ी गो कायत रही गए अभिवा को लड़का रही गए भाई। नगर निगम में अतुल कपूर सच्चिदानंद में तकरार। पूर्व पार्षद एवं उपसभापति रहे अतुल कपूर और रेवेन्यू इंस्पेक्टर सच्चिदानंद में तीखी झड़प हुई है। उसके बाद नगर निगम में तूफान की आहट दिखाई दी है। अतुल कपूर का इल्जाम है कि टैक्स के बिल को कम करने के नाम पर 20,000 रुपये लिए गए हैं, जबकि सच्चिदानंद का कहना है कि कोई पैसा वैसा नहीं लिया गया, बल्कि ये पटेल चौक से अवैध LED उतारने की टीस है। इस विवाद में भाजपा के कुछ पार्षद भी कूद आए हैं। दूसरी तरफ नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है। FIR के लिए मामला पुलिस के पास थाने गया है। महापौर और नगर आयुक्त से भी हस्तक्षेप की मांग हो रही है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि अतुल कपूर और सच्चिदानंद का इस मामले में क्या कहना है। डीएम ने अब किन 4 को कर दिया जिला बदर। डीएम अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 4 को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। इनकी गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती थी। जिला बदर किए जाने वालों में इज्जत नगर थाने के इलाके का क्रिश पटेल, शेरगढ़ का चंद्रबाबू नायडू उर्फ चेतन, शीशगढ़ का नदीम उर्फ एली और शेरगढ़ थाने के इलाके का नन्ना शामिल हैं। इन सभी को निर्धारित अवधि तक जिले से बाहर की सीमा का रास्ता दिखाया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। जंक्शन के पास मिला बरेली क्लब कर्मचारी का शव। बरेली क्लब के कर्मचारी का शव जंक्शन के पास मिलने से खलबली मच गई। मृतक की पहचान राजेंद्र सिंह रावत के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों के मुताबिक राजेंद्र सिंह रावत मंगलवार सुबह किसी काम से घर से निकले, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी कैंसर के इलाज के लिए छोटे बेटे के साथ वाराणसी गई हुई थी, जबकि बड़ा बेटा रोशन सिंह रावत अपने बच्चों को लेने के लिए पहाड़ स्थित ससुराल में थे। राजेंद्र घर पर अकेले थे। पत्नी जब वाराणसी से लौटी तो बरेली क्लब के कर्मचारियों ने सूचना दी कि स्टेशन रोड स्थित होटल एडियंस के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान राजेंद्र सिंह रावत के रूप में की। पुलिस मौत की वजह साफ होने के बाद ही अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। सूरज यादव। कहाँ रहते हैं? सदर कैंट में। क्या घटना हुई थी? कौन है आपके? ये हमारे दोस्त हैं मनीष रावत, उनके पिताजी हैं। वो यहाँ पर डेथ हो गई थी तो पता चला था हमें। कैसे डेथ हुई थी? क्या वजह रही? बता रहे सुबह 5 बजे निकल गए थे घर से। घर पे कोई था नहीं। सब लोग मतलब मनीष हमारा दोस्त है, वो मम्मी को लेकर के बनारस गया हुआ था। उनकी तबीयत खराब रहती है। और बड़े वाले भैया हैं जो वो गाँव गए हुए थे, तो सुबह ये घर पे अकेले थे, निकल गए थे घूमने के लिए बाहर। तो 4 बजे के टाइम पे पुलिस वालों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हालत में मिले हैं। तो फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हमें संदिग्ध हालत में मिले। किस जगह पर मिले थे? ये स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के पास में जो रेडिसन होटल बना है बड़ा नया, उसी के बाहर। किस अवस्था में मिले थे? संदिग्ध हालत में मिले, मतलब ऐसे ही, ना चोट वगैरह ना कुछ। ना ऐसा कुछ नहीं। जैसे घर पे कोई था नहीं तो वो बाहर निकल गए घूमने के लिए। किसी से विवाद रहा हो? कुछ नहीं उनका कभी किसी को। बरेली क्लब में ड्यूटी करते हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई हैं, 2 बहन। किसी पर कोई हत्या का आरोप हुआ? कुछ नहीं। इनकी तो बहुत सीधे साधे पर्सन थे, कोई लड़ाई न दंगा, किसी से कुछ नहीं।
वीसीबीडी ने दूसरे दिन भी किया निरीक्षण। विकास के कामों में तेजी लाने के लिए वीसीबीडीए सौम्या पांडे ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इंडस्ट्रियल टाउनशिप, महादेवपुरम आवासीय योजना, रुद्रवनम पार्क, साइंस पार्क, बॉक्स विलेज, मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां मिली वहां अधिकारियों और ठेकेदारों को तत्काल सुधार के लिए निर्देश दिए। इंडस्ट्रियल टाउनशिप को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा की। वीसीबीडी ने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा है मुख्यमंत्री की विकासपरक सोच के अनुरूप बरेली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। 4 किलो डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार। भोजीपुरा पुलिस ने समरसपुर मंदिर से जटोवा जाने वाले रास्ते से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसका नाम सलाउद्दीन, निवासी वार्ड 18, मोहल्ला नूरी मस्जिद, थाना बहेड़ी है। उससे 4 किलो 10 ग्राम डोडा बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि इस तस्कर पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सिलेंडर में विस्फोट से मकान में लगी भीषण आग। थाना सिरौली क्षेत्र के गांव गैरिशपुर में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद उसमें विस्फोट हो गया। तेज धमाके की आवाज से गांव में लोग घबरा गए। लोगों ने देखा तो घर की छत भी उड़ चुकी थी। घर में आग लगी थी और वहां मौजूद सावित्री देवी झुलस चुकी थी। वो हादसे से पहले घर के बरामदे में गैस चूल्हे पर आलू बना रही थी। सिलेंडर से गैस लीक होने लगी और अचानक हादसा होने से आग भड़क गई। कुछ ही देर में सिलेंडर में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोट से छत की दीवार का हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उनके रिश्ते के मामा सियाराम भी झुलस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को सीएचसी भेजा। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों का इलाज चल रहा है। सावित्री। कहाँ रहती हो? गणेशपुर। कैसे चोट लगी थी वहाँ? गैस सिलेंडर पे खाना बना रहे थे, तब गैस सिलेंडर फट गया, तब दीवार गिर गई थी, चोट लग गई थी। कितने लोगों को चोट आई है? 2 लोगों की। कब की घटना है? शाम 6:30 बजे। अच्छा, तो ये क्या मतलब गैस लीक हो रही थी, कैसे फटा था, क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी इसमें। नौकरी के साथ मिली 15,000 की प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले पात्र कर्मचारियों के 1 माह के वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन की पहली किस्त जारी कर दी गई। आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बरेली क्षेत्रीय कार्यालय में मॉडल टाउन पुलिस चौकी के पास स्थित श्री राममूर्ति स्मारक रिद्धिमा आर्ट सेंटर में शाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नियोक्ता कर्मचारी, उद्योग प्रतिनिधि और अन्य हितधारक के साथ ही नए भर्ती कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो उपायुक्त हैं, उनसे जानिए किस तरीके से कार्यक्रम है और कितने लोग इसमें जो है लाभान्वित हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत पार्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन गया है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और पार्ट बी का जो कंट्रीब्यूशन जो प्रधानमंत्री जी के बटन दबाने के बाद नियोक्ता को गया है, नियोक्ता के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से गया है, वो 4 करोड़ से ऊपर की राशि है। योजना तो देखिए सभी सेक्टर्स के लिए है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो ये योजना 4 साल के लिए है। तो मैं फिर से जो है अपील करता हूँ नियोक्ताओं से, अगर कोई अभी भी रह गया है पंजीकरण करवाने से तो इस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में जरूर पंजीकरण करवाएं। और स्कीम योजना जो है वो 2 साल सभी सेक्टर्स के लिए और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 4 साल के लिए योजना है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इसमें नौजवानों को रोजगार और उद्योगों को भी बढ़ावा, और ताकि हमारे यहाँ बेहतर चीज़ें प्रोडक्ट हों और लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले, नौजवान अपना कौशल विकास करें, मेहनत ज़्यादा करें और तरक्की करें। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से संबोधित किया और यहाँ पर हर मंडल में इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ। रोजगार मिला उनको, रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले दोनों ही यहाँ पर थे। उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और ये भारत सरकार का एक बड़ा प्रयास मोदी जी का, और नौजवानों में उत्साह बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने विषय रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने कर्मचारी भविष्य निधि विभाग की ओर से कुछ और अच्छी योजनाओं के साथ में सरकार ने योजना लॉन्च की है, तो उनके लिए सबको बधाई है।
सपा दफ्तर में की गई वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई ने संगठन को और मजबूत बनाने के मकसद से 2 नए वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की है। महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी के मुताबिक वार्ड संख्या 38 बेनीपुर चौधरी से मोहम्मद रजा अंसारी और वार्ड 71 नई बस्ती जगतपुर से मजीद खान को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है। नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव महानगर अध्यक्ष ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी बूथ और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। स्कूटी से चरस बेचते 2 को कर लिया गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 441 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस के मुताबिक देर रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे ग्राउंड क्षेत्र में 2 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों संदिग्ध भागने लगे। घेराबंदी के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 441 ग्राम चरस, 3 मोबाइल फ़ोन और 1 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अशफाक और दानिश के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे चरस की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर लोगों को बेचते थे। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। पुरानी जिला जेल में 70 बंदियों की होगी शिफ्टिंग। राइफल क्लब से आगे 68.15 एकड़ क्षेत्र में फैली पुरानी जिला जेल शनिवार से फिर आबाद हो जाएगी। शुक्रवार को जुमे के सबब पुलिस बल उपलब्ध न होने से बंदियों की शिफ्टिंग एक दिन के लिए टाल दी गई। अब शनिवार को केंद्रीय कारागार 2 केसरपुर से लगभग 70 बंदियों को जिला जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। करीब 186.24 करोड़ रुपए की लागत से जेल का जीर्णोद्धार कराया गया है। परिसर में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत CCTV कैमरे, कंप्यूटर नेटवर्क, फर्नीचर, कार्यालयों की आंतरिक साज सज्जा और आधुनिक रसोई घर का काम पूरा हो चुका है। नई बैरकों के निर्माण से जेल की कैपेसिटी बढ़कर 2575 से ज़्यादा बंदियों की हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो शनिवार को बंदियों को शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। नाबालिग से गन्ने के खेत में कर दी गंदी हरकत। थाना शीरगढ़ के इलाके में खेत से घास काटने के लिए गई 14 साल की नाबालिग के साथ युवक ने गंदी हरकत अंजाम देने की कोशिश की। उसे झांसे में लेकर खेत के अंदर ले जाया गया, ये कहकर कि वहां घास ज्यादा है। युवक ने उसे पकड़ना चाहा तो वो उसके चंगुल से छूटकर भाग गई। घर जाकर पूरी बात बताई। पुलिस ने भाई की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद राजवीर 33 साल को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजवीर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अर्जुन मौर्य हत्याकांड में फिर सड़क पर परिजन। थाना बारादरी में गोसाई गोटिया के रहने वाले अर्जुन मौर्य का गुजरी 15 जून को मर्डर कर दिया गया था। पुलिस 3 में से एक आरोपी अर्पित मौर्य उस पहाड़िया को मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उसके 2 साथी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर अर्जुन मौर्य की मां की अगुवाई में कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर एनकाउंटर और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग दोहराई है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।